दोस्तों, बिहार के पत्रकार माइक लेकर रोड पर निकला था बिहार को बदलने के लिए, लेकिन बिहार को तो नहीं बदल सका, खुद बदल गया। मनीष कश्यप का हम बात कर रहे हैं। अभी मनीष कश्यप का चर्चा पूरे बिहार में चल रहा है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मनीष कश्यप बेतिया से चुनाव लड़ने वाले थे निर्दलीय, अब वो चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ेंगे बेतिया से। अब वो जो मनीष कश्यप बीजेपी में दिल्ली जाकर ज्वाइन कर लिए हैं। तो अभी हम अपने ऑफिस में पूर्णिया का पत्रकार तबारक भाई है, उनको बुलाए हैं। चलिए उनसे सारे बातें पर, इस मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से जो आपके चैनल को देखते हैं तमाम व्यूअर्स को मेरा दिल से हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। आपने हमको आज बोलने का समय दिया और आपने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से मनीष कश्यप रोड पर निकले थे माइक लेकर, गरीबों के लोगों का समस्या का हल करने के लिए, बिहार में जो भ्रष्टाचारी होता था उसको जो है सो मिटाने के लिए, लेकिन वो तो नहीं गरीबों का कोई समस्या हल कर पाया, नहीं भ्रष्टाचारी मिटा पाया, लेकिन खुद बदल गए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं इस बात में सच्चाई आपका नहीं है। हालांकि मैं मनीष कश्यप का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उनके कुछ कुछ कार्यों से आज भी मैं संतुष्ट हूं। कई बार हमने चर्चा भी किया है और इस बात को आप ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मनीष कश्यप ने काम नहीं किया है। अच्छा। बिहार में बहुत सारे ऐसे काम किया है, परिवर्तन लाने का काम किया, भ्रष्टाचार को दिखाया है। और आपके हाथ में जो आज ये माइक है ना, ये जो हिम्मत आया शायद कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की वजह से आया, जो आज के समय में आम लोग भी जिनके अंदर हौसला हिम्मत नहीं था वो भी माइक उठा के सवाल पूछने का जो अधिकार रखता है, हिम्मत है, शायद मनीष कश्यप उसका वजह है। अभी पूरे बिहार में मेरी बात कंप्लीट करिए, ये बात है, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। मनीष कश्यप ने काम किया है, युवाओं को प्रेरित किया है ताकि वो सत्ता से सवाल करें। हाँ, सोशल मीडिया में आने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कभी पूरे बिहार के लोग जैसे मनीष कश्यप से एकदम चिड़चिड़ापन हो रहे हैं। उनके कमेंट में देखिएगा, जो भी वीडियो लोग बनाता है उसके प्रति, उनके कमेंट में ढेर सारे कमेंट आते हैं, निगेटिव पॉजिटिव भी कमेंट आते हैं और तरह तरह के कमेंट आते रहते हैं। जिस तरह से वो अचानक जो बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं, क्या उनको होना चाहिए? देखिए, बीजेपी में व्यक्तिगत रूप से कोई भी इंसान दुनिया का चाहता है कि अपना व्यक्तिगत विकास हो, हर कोई चाहता है जिंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन जिस हिसाब से वो चनपटिया के लोगों के साथ धोखा किया है ये कहीं से उचित नहीं है। अगर वो उसको चुनाव नहीं लड़ना था, जिस तरह से वो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लोकसभा से लड़ रहे थे, उनको नहीं लड़ना था, निर्दलीय नहीं लड़ना था, तो उतने लोगों के भावनाओं के साथ से खेलने का क्या जरूरत था भाई? तो मनीष कश्यप क्या किया है, चनपटिया के लोगों के साथ, वहां की तो छोड़िए, बिहार के लोगों के साथ हमेशा से भावनाओं से खेलने का काम किया है। अच्छा। जरा सोचिए ना कि कितना प्यार मिल रहा था, आपने देख रहे थे सोशल मीडिया पे, दूध से महिलाएं उसको नहला रही थी, कितना प्रेम, कितना सम्मान, हजारों लाखों के युवाओं की भीड़ में मनीष कश्यप को प्यार मिल रहा था, और सबको छोड़ के ये चला गया बीजेपी में। जिस तरह से मनीष कश्यप को महिलाएं जो है सो दूध से नहा रही थी और युवाओं जो है सो गंगा जल में उनको नहवा रहे थे। बिल्कुल। जिस समय उनको विपत्ति पड़ा था उस समय महिला, युवा, सभी लोग उनसे मिलने जाते थे, उनके लिए, उनके सपोर्ट में हमेशा धूप हो या छांव हो हमेशा साथ देते थे। लेकिन वही मनीष कश्यप अब जो है सो लाखों युवाओं, लाखों महिलाओं के साथ, भावनाओं के साथ खेला है। क्या ये उनका ऐसा करना ठीक है? देखिए, ये कहाँ से उचित है भाई? हम तो बार बार करें, वो लोगों के भावनाओं के साथ खेला है। आज उसको चाहने वाले समर्थक, उनके यहाँ तक के रिश्तेदार, यहाँ तक कि उनके जो दोस्त हैं आगे पीछे वाला, वो उनसे नफरत कर रहे हैं कि आप गलत किए। निर्दलीय चुनाव लड़ता तो क्या लगता है वो विकास नहीं कर पाता? कर पाता कि नहीं कर पाता? करता विकास वो, लेकिन जरूरत क्या पड़ी शामिल होने का? तो शामिल अगर वो हुआ भी था तो बिहार में शामिल होता ना भाई, दिल्ली में जाके क्यों शामिल हुआ? हाँ, ये तो भी एक सवाल है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है कृष्णा, समझना पड़ेगा कि उसको दिल्ली में जाके बीजेपी में शामिल करवाया गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई जो इंसान बिहार के लिए लड़ा, बिहार में काम किया, बिहार में आप देखें मनीष कश्यप बदलने में कितना योगदान, जो भी किया, हम ये नहीं कहते, काम किया, आज वो बंदा को दिल्ली क्यों लेके बुलाया गया भाई? क्या बिहार में नहीं ज्वाइन कर सकता था बीजेपी? कर सकता था ना, लेकिन उनको प्री प्लान समझिए कि दिल्ली में ज्वाइन करवाया गया ताकि वो बिहार से चुनाव ना लड़ सके, और उसको वही हुआ और उसको बैठाया गया। कुछ लोगों का प्लान है आप जीता जागता उदाहरण देखिए ना, कन्हैया, कन्हैया, हाँ, दिल्ली में को भी यहाँ बिहार से टिकट नहीं नहीं दिया,
क्योंकि बिहार में अगर टिकट देता तो वो निकल जाता। निकल जाता। तो कोई बड़ा नेता चाहेगा निकल जाए, तो उसको कहाँ ज्वाइन किया? दिल्ली में। किसके खिलाफ? मनोज तिवारी के खिलाफ, ताकि निकल ही नहीं पाए, निकल ही नहीं पाए। और दिल्ली में बैठा दिया। जो तो यहाँ का जो है सत्ता हाँ, उसका लेकिन बना ये है। चीज मनीष कश्यप को क्यों समझ में नहीं आया कि भाई हमको बिहार में, हमको जबकि शामिल होना चाहिए था, बिहार में हमको जुड़ाना चाहिए था बीजेपी में, लेकिन हमको यहाँ न रख के हमको दिल्ली भेज दिया। अच्छा, सवाल तो तो ये भी इस पे सुनिए, इस पे तो एकदम स्पष्ट है कि आप बैठे हैं, पैसा लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जो पब्लिक कह रहे हैं उनके प्रति, सत्य उन्होंने है। लाखों जैसे करोड़ों टेबल के नीचे से लिए, क्या ये कहीं बिल्कुल, सत्य प्रमाणित ये प्रमाणित सत्य हो है। सकता है? आप इसमें फैक्ट ढूंढिए ना, हम क्या गलत बोल रहे हैं? हम्म। आप वो बिहार में जो शामिल हो सकता था ना, हाँ, बिहार से चुनाव लड़ सकता था ना। ये भी हो सकता था। हाँ? वो निर्दलीय जब उन्होंने घोषणा किया तो लड़ते, लड़ते। जीतते तो ठीक है, नहीं हाँ। जीता तो भी ठीक या है, फिर- बाद में भी उसमें बीजेपी तो शामिल हो सकता तब था। या तो आपको पैसा मिला है मनीष जी, इसीलिए आप शामिल हुए, या नहीं तो दूसरी बात यह है, इसका दूसरा पहलू है क्या व्यक्तिगत आरजेडी, राजद परिवार, लालू परिवार, तेजस्वी यादव को एकदम आमने सामने गरियाने के लिए आप बीजेपी ज्वाइन करें, ताकि हम खुलेआम गाली दे सकें। अच्छा, यही दो मंशा है, या तो आप पैसा लिए हैं, या फिर आप गरियाने के लिए ज्वाइन किए, ताकि हम खुले मंच से हम तेजस्वी यादव को गाली दे सकें। आप एक समय भी आया था ऐसा जब उनके ऊपर जैसे धारा लगा था देशद्रोही का, उस समय ने बोला भी था हमारे ऊपर जैसे जो भी धाराएं लगाया गया है देशद्रोही का, आरजेडी की तरफ से लगाया, तेजस्वी यादव को टारगेट उस समय भी कर रहा था। शायद उसी का मतलब जो है सो बदला लेने का ये तो नहीं है। कृष्णा देखिए, हमने दोनों बात रखा, ये भी हो सकता है, वो भी। आज वो कह रहा है भैया हम बीजेपी ज्वाइन इसलिए कर लिए कि बीजेपी के लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। हाँ, तो सपोर्ट जब किया तो टिकट क्यों नहीं दिया बिहार में भाई? इसको टिकट तो मिलना चाहिए था, टिकट क्यों नहीं दिया इसको? हाँ। तो इससे साफ जाहिर होता है उसको पैसा मिला है। अगर टिकट ये कह रहा है ना कि हम जब तमिलनाडु जेल में थे तो यही वो नेता किन किन का नाम ले रहे थे, यही वो नेता है जो हमारा फरियादी लेकर जाने वाले, यही सब हमारा साथ देने वाले थे, तब मेरा सजा कम हुआ, तब हम निकले। अच्छा, बीजेपी के लोगों को। अच्छा, मतलब ये एगो जैसे कि मनोज तिवारी उनके घर पे चले गए तो उनको साथ देने वाले हो गया, इतना बिहार के लोग जो जगह जगह पे रोड जाम किया, चक्का जाम किया, उन बिहारियों का क्या होगा? कुछ नहीं था। उन बिहारियों का क्या होगा जो बिहारी बिना, जिनके पैर में चप्पल नहीं था, वो बेचारा अपना पैसा खर्च करके ट्रेन पकड़ कर चला गया तमिलनाडु उनसे मिलने, तो उनके भावनाओं के साथ तो आप नहीं खेले। हाँ, आप अपने माँ को हमेशा सामने रखते हैं, मोहरा बना दिए हैं माँ को तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वो माँ को मोहरा बना के उसके नाम पर लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहा और लोगों को धोखा दे रहा, पूरे बिहार के लोगों को। अच्छा, तो ये नहीं चलने देंगे हम, और ना कोई बिहार का जनता उनको कभी मनीष कश्यप को माफ करेगा, ये स्पष्ट समझ लीजिए आप। तो दोस्तों अभी हमारे बीच जो है सो पूर्णिया के पत्रकार तबारक भाई जुड़े हुए थे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से मनीष कश्यप को लेकर, चुनावी मुद्दा को लेकर किस तरह बिहार में माहौल गर्म चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप को बीजेपी में ज्वाइन नहीं होना चाहिए था, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है उनको कमेंट में देखिएगा तो भर भर के कमेंट जो है सो गाली में आ रहे हैं। एक चीज और हम अंतिम कहना चाहेंगे, आपको याद होगा जब ये पहला बार विधायकी का चुनाव लड़ा था, उस समय हार गया था। हाँ, फिर दोबारा ये राजनीति में आया था, धीरे धीरे इनको समय मिला था आगे बढ़ने का, एक लेवल तक जा सकता था, ये फिर वही काम किया, बिक गया, ये बैठ गया। तो क्या लगता है इससे इसका राजनीतिक करियर आगे बढ़ेगा? करियर इसका राजनीतिक करियर, पत्रकारिता वाला तो करियर इसका चले गया, अब तो बचा नहीं, माइक तो उठा नहीं पाएगा अब। धीरे धीरे राजनीति में भी ये बहुत जल्द चला जाएगा, समय नहीं है इनके पास, चला जाएगा। और ये क्लियर हो गया कि आप स्पष्ट देखिए कि बेकार नहीं, पैसा नहीं मिला तो ये दिल्ली में क्यों ज्वाइन किया? बिहार में ज्वाइन करता, बिहार में ज्वाइन करता और बिहार में राजनीति करता, बिहार में रहता, नहीं दिल्ली बैठ गया वो जाके। नहीं ज्वाइन भी किया तो निर्दलीय उन्होंने घोषणा किया तो उनको लड़ना था। आप जो लोगों को कह रहे थे हम समाज को बदल देंगे, महिलाओं की न्याय की बात करेंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ये सब बात आप बिहार में बदलने की बात कर रहे थे, आप बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव भी नहीं लड़ रहे। आपके पास जब पावर नहीं रहेगा तो आप कौन सा विकास करिएगा? हम पार्टी विशेष पर बात नहीं करेंगे, बीजेपी भी कार्य कर रही है बिहार में, बहुत सारा काम कर रही है, अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन सवाल ये आपको टिकट मिलता, आप जीतते तब ना काम करते, आप तो बैठ गए जाके वहां पर। ज्वाइन होने से तो आपका हाथ में तो कोई पॉलिटिकल पावर आया नहीं, पॉलिटिकल पावर आया नहीं, तो अब आप क्या करिएगा? बैठ के सीधे मन से आप तेजस्वी यादव का नाम ले लेकर, उसके परिवार का जो पहले नाम लेने से आप बचते थे, अब उसका नाम लेके आप गरियाइएगा।